बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट को हमने हल करना है डिवीजन मेथड के ज़रिए से। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है 4x² प्लस 12xy प्लस 9y² प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, इसको देखते हैं। यहाँ पर मैंने हल किया इसको। तो यहाँ पर पहली रकम 4x² है। 4x² आप किससे हासिल कर सकते हो, किसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² हासिल कर सकते हो। तो 4x² हासिल करने के लिए हम अगर 2x को मल्टीप्लाई बाय 2x करते हैं तो हमारे पास 4x² आंसर आता है। देखो 2 2 ज़ार 4 और x को मल्टीप्लाई बाय x किया तो x² आ गया। तो इस तरह से 4x² हमारे पास जो पहली रकम है 4x² वो हमें मिल जाती है। तो इसमें से 2x² एक 2x एक यहाँ पर रखा है और एक 2x यहाँ पर लिख दिया। तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया था तो मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आया और इसको पहले आंसर के नीचे 4x² लिख दिया। अब जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं, यानी कि माइनस करते हैं। तो माइनस किया इसको, यानी कि पहले प्लस का था हमने माइनस का बनाया। तो ये माइनस का 4x² और प्लस का 4x² आपस में ये कट गए हैं। जो नया साइन है ना माइनस वाला, ये नीचे वाला साइन, इसको हमने कंसीडर करना है, इसके मुताबिक हमने चलना है। तो इसको काट दिया। अब जो बाकी रकमें बचती हैं वो उतार ली हैं। ये बची थी, ये जितनी भी सारी रकमें थी मैंने सारी उतार ली हैं। अब अगले स्टेप में हमने ना ये जो लिखा हुआ है ना 2x, इसके अंदर 2x ही आपने प्लस कर देना है। 2x था, इसके अंदर 2x ही प्लस कर दिया। तो 2 और 2 4 बनता है और x का x ही साथ आ जाना, तो 4x आंसर आ गया। तो इस तरह से ये 4x यहाँ पर आ गया। अब आपने सोचना ये है कि यहाँ पर है 12xy। तो 12xy हमें कैसे मिल सकता है कि जो 4x है वो 12xy कैसे बन सकता है। तो 12xy इस तरह से मिल सकता है कि अगर हम 4x को मल्टीप्लाई किससे करें, अगर हम 4x को, ये जो हमारा 4x है इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा। 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा। 3 4 बार 12 और साथ y भी है तो साथ y भी रख लो। अब देखो 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 को तो 12 बनता है, y को x से मल्टीप्लाई करें तो xy बनता है। तो ये वाले 12xy आ जाता है। बस पहली रकमें हमारी आनी चाहिए, आगे जो कुछ मर्जी आता है वो आने दें। अब ये जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे थे ना उसको आपने इसके साथ भी लिखना होता है क्योंकि ये ऊपर जाता है ना तो ऊपर नीचे भी आता है, तो इसको इसके साथ भी लिखना होता है। तो प्लस 3y से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस 3y आप यहाँ पर भी लिख लोगे, ठीक है। तो अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 ज़ा 12, 12xy ये जवाब आ गया। अब जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, y को y से किया तो 9y² आ गया। तो ये 9y² आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई करने से, इसको आपस में मल्टीप्लाई करने से ये हमारे आंसर आए हैं। तो ये आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो अब इसमें देखो कि एक 3y ये वाला है, एक 3y ये वाला है। तो एक 3y उसी तरह से जो ऊपर गया हुआ है, जिसे मल्टीप्लाई किया था वो ऊपर गया हुआ है, और ये 4x प्लस 3y यहाँ पर आया हुआ है। तो इस तरह से जैसे ऊपर पहला स्टेप में हुआ था वही काम दूसरे स्टेप में हुआ है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। ये मज़ीद आपको मैं मल्टीप्लाई यहाँ करके दिखा देता हूँ। 3 4 ज़ा 12 xy एंड प्लस 3 3 ज़ा 9y², जो कि ये वाले आंसर हैं। तो अब इनके साइन बदलने हैं। ये प्लस का था, हमने माइनस का किया तो ये सारा फिनिश हो गया। हमने माइनस का किया इसको तो 9y² और माइनस 9y² ये भी फिनिश हो गया। अब ये रकमें बची हुई हैं, इन रकमों को यहाँ पर नीचे उतार कर लिख दिया है। अब इधर से देखें कि ये वाली रकम अब डबल नहीं होगी, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे। अब 3y डबल होगा तो 3y डबल करेंगे तो 3y में 3y ही प्लस कर देंगे, 3y प्लस 3y, तो आंसर क्या आएगा 6y। तो इस तरह से ये 6y बन गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 16x, पहली रकम है 16x, हमें 16x चाहिए। तो हमारे पास तो है क्या, पहले 4x है, पहला 4x है ना, 4x से हमें
16x चाहिए। तो 16 कैसे मिल सकता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16, x का x 7 आ जाएगा। पहली रकम मिल गई, अगली का कोई मसला नहीं है, बाकी सारी हमें वैसे के वैसे लिख देनी है। तो इसको हमने डबल किया हुआ था, 3y को हमने डबल किया हुआ था, तो वो 6y बना हुआ था, हमने वो 6y लिख दिया यहाँ पर। और फिर साथ जो आपने यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करने के लिए चूज़ किया है उसको आपने यहाँ पर भी लिखना होता है, तो उसे यहाँ पर भी लिख दिया। सेम पहले स्टेप की तरह, जिसे मल्टीप्लाई करते हैं वो इधर भी लिखते हैं, जिसे मल्टीप्लाई करते हैं वो इधर लिखते हैं, जिसे मल्टीप्लाई करते हैं वो इधर भी लिखते हैं। बाकी ये सारी रकमें ऊपर से आ रही होती हैं। तो इस तरह से ये आ गया। अब इसको सारे को मल्टीप्लाई करो तो देखें 4 4 जा 16 x बनता है, एंड 4 6 जा 24 बनता है, 24y बनता है, एंड 4 4 जा 16 आता है। तो ये सारे हमारे आगे 16x प्लस 24y प्लस 16, ये सारी रकमें यहाँ पर आ गई हैं। इसके साइन उलट किया है तो ये कट जाता है, इसका भी साइन उलट किया ये भी कट गया, इसका भी साइन उलट किया ये भी कट गया। और यहाँ पर जो 4 था वो इसको इधर भी लिखा, और सॉरी ये वाला 4 जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और ये वाला 4 जिससे मल्टीप्लाई किया था वो ऊपर लिखा। तो ये हमारा आंसर आ गया अंडर रूट का। तो हमने इस आंसर को यहाँ पर लाकर लिख देना, ये हमने प्लस माइनस में आंसर लिख दिया। इस तरह डिवीजन मेथड से हमारा आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। डिवीजन मेथड वाला अब अगला सवाल आप समझें तो जो इसमें कोई कमी कोताही रह गई है वो उससे पूरी हो जाएगी। तो देखें ये रकम थी, ये रकम सारी लिख ली है। अब इसमें देखें x4 है, तो x4 कैसे मिल सकता है। x4 उसी तरह से अगर x2 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 2 के साथ, तो x4 मिल सकता है। x की पावर 2 को x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये x की पावर 4 बन गया, जो कि x की पावर 4 के नीचे लिख दिया। ये भी प्लस की रकम थी, हमने इसका उलट साइन माइनस का किया तो काटने के बाद ये फिनिश हो गई। तो अब हमने ये सारी रकमें नीचे उतार ली हैं, यहाँ पर लिख दी हैं। अब इसका 2x की 2 का हमने डबल करना है, 2x की 2 को फिर 2x की 2 ही उसमें प्लस कर देना है, तो ये 4x की 2 आंसर आ जाएगा। तो सॉरी ये 1x है, 2x की 2 नहीं है, 1x की 2 है। 1x की 2 को डबल किया तो 2x की 2 आंसर आ गया। तो ये 1x की 2 से 2x की 2 ये आंसर आ गया। अब हमने 2x की 2 से हमने क्या ढूंढना है, 10x की 3, और वो होने भी माइनस की चाहिए, माइनस का 10x3 होना चाहिए। तो माइनस का 10x3 कैसे आ सकता है कि अगर हम जो 2x का 2 है, जो हमारा जो ये वाला आंसर आया हुआ है, उसको हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ, एक तो माइनस की रकम होनी चाहिए और एक 5 होनी चाहिए। तो 5 2 ज़ा 10, x की 2 आ जाएगा, लेकिन x की 2 तो नहीं चाहिए, यहाँ तो x की 3 है, तो इसका मतलब है यहाँ x भी रखना पड़ेगा, तो x भी रख दिया। अब 5 2 ज़ा 10, 10 भी आ रहा है, माइनस का 10 आ रहा है, और 5 x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 भी आ रहा है। तो देखें माइनस 10x3 आ जाता है। इस तरह माइनस 5x से अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10x3 आ जाता है। इसका मतलब है ये हमारा काम सही हो गया। तो अब माइनस 5x हमने जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको इधर भी लिखना होता है, तो लिहाजा यहाँ पर भी लिख दिया माइनस 5x। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा माइनस 10x3, और माइनस की वजह से अंदर वाला साइन बदल जाएगा, प्लस और 5 5 ज़ा 25 और x का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आए हैं इसको मल्टीप्लाई करने की बिना पर। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये प्लस का था हमने माइनस का किया, और ये प्लस का माइनस का था तो हमने प्लस का किया, ये फिनिश हो गया। अब इसके माइनस का 37 में से माइनस का 25 निकाल देंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा। ये रकम सेम आ गई, ये सेम आ गई, और जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था माइनस 5x से उसको हम ऊपर ले गए, तो इधर माइनस 5x भी साथ लिख दिया था। अब माइनस 5x को डबल करना है, माइनस 5x को डबल करेंगे तो माइनस 10x बन जाएगा। तो क्योंकि ये माइनस का था तो इसलिए डबल करने में भी माइनस का ही लिखना पड़ेगा, माइनस 5x फिर माइनस 5x। तो आंसर क्या आया, माइनस 10x। ये माइनस 10x इधर से आ गया। अब हमने देखना ये है कि हमें 12x स्क्वायर चाहिए, किससे चाहिए, 2x स्क्वायर से। तो 2 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है,
2x² से चाहिए, तो 2 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 2 6 8 तो 12 आ जाता है, और x² पहले ही 7 है तो x² भी आ जाएगा। तो अब क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है तो ये -10x तो हमने लिखना ही लिखना है, और फिर +6 यहाँ पर लिख देंगे। तो लिहाजा इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, 6 2 12x² आया, -6 10 60 आया 60x, और +36 आया, 6 6 36। सारे आंसर आ चुके हैं, देखें सेम के सेम सारे आंसर आ गए हैं। इनके साइन उलट करने हैं, काट देने हैं, और ये वाला जो 6 है इसे ऊपर भी लिख देना। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस आंसर को आपने प्लस माइनस में यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है डिवीजन मेथड का। उम्मीद है अब आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगले सवाल में उसने हमें कहा है, ये रकम दे दिया है, तो यहाँ पर 9x4 है। तो 9x4 किससे आ सकता है? अगर 3x² को 3x² से ही मल्टीप्लाई करें तो 9x4 आ सकता है। तो लिहाजा 3x² मैंने यहाँ पर लिखा और 3x² यहाँ पर लिखा, क्योंकि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें ना, 3x² मल्टीप्लाई बाय 3x², तो आंसर क्या आता है? 9x4। तो 9x4 ये वाला हमें मिल गया। किससे मिला? इन दोनों से। इसमें से एक इधर लिख दिया, एक जो है वो यहाँ पर लिख दिया ऊपर आंसर में। अब इसका डबल किया, 3 का डबल करेंगे तो 6 बन जाएगा, 6x² आ जाएगा। और हमें ये इनको कट गए हैं, तो ये वाले हमने सारे नीचे उतार लिए, ये यहाँ पर नीचे आ चुके हैं। अब हमें 6x3 चाहिए 6x² से। तो 6 तो पहले ही मौजूद है, लेकिन x² है और x3 है, तो हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस में है यहाँ पर, तो इसलिए -x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -x से जब 6x² को मल्टीप्लाई किया तो -6x³ आ गया, और यहाँ पर भी वही -x लिखा। तो इससे माइनस से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के बजाय जो प्लस का x² बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा अंदर वाला। आपने मल्टीप्लाई करके देखना है। चले मैं ही कर देता हूँ। 6x² को -x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? -6x³ फिर +x², क्योंकि माइनस की वजह से अंदर वाला साइन बदल गया, प्लस में हो गया, और यहाँ पर +x² आ गया। तो +x² आ गया। अब ये वाला कट गया है, और ये प्लस की बजाय इस बार माइनस, नीचे वाला माइनस का साइन है, हम ये कंसीडर करेंगे। 7 में से 1 निकाल दिया तो 6 बच गया, और ये वाली रकमें सेम आ गई। अब हमें 6x² चाहिए, तो 6x² ऑलरेडी चल रहा है, तो इसका मतलब है हमें सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिसे हमने मल्टीप्लाई किया उसको आपने यहाँ पर भी लिखा और वहाँ पर भी लिखा, तो लिहाजा ये पूरा का पूरा आंसर सेम आ गया। ये सेम जो है ना खुद ब खुद आपस में कट जाएगा। तो जब इनके साइन चेंज करोगे ना तो ये सारे कट जाएंगे। तो ये कटने के बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमारा आंसर आ चुका है। अगले पेज पर देखते हैं। जी स्टूडेंट, यही इसका आंसर है। मुकम्मल तौर पर ये हल हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। इसका अगला सवाल देखें। ये सवाल है, इसको डिवीजन मेथड से हल करना है। तो पहले नंबर पे आपने इसको तरतीब से लिख देना है। तो प्लस का 16x4 पहले लिखा, फिर x3 लिखा, फिर x2 लिखा, फिर x लिखा, फिर बगैर x वाली रकमें लिखी। तो इनको तरतीब से लिख लिया। तरतीब से लिखने के बाद ये 16 था। 16 किससे आता है? 4 से। 4 4 16। तो ये 4x² इधर लिखा, एक 4x² इधर लिखा, 4 4 16, और x² x की ताकत 4 बन जाती है। तो देखें 4x² मल्टीप्लाई बाय 4x², तो आंसर क्या आता है? 16x4। तो इस तरह से ये 16x4 हमें मिल जाता है। तो इसमें से 4x² एक यहाँ पर लिख लिया, एक 4x² यहाँ पर लिख लिया। अब इसका डबल किया 4 का, तो ये 8x² बन जाता है। तो ये डबल करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। और इधर से ऊपर से कटने के बाद बाकी जो रकमें हैं ये हमारी माइनस में सारी उतर गई हैं। अब हमें 24 चाहिए। तो 8 से 24 कैसे मिल सकता है? अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें 8 को तो 24 मिल सकता है। तो लिहाजा 3 ले लिया, और x 3 है तो x पहले 2 हैं, तो एक x भी साथ रखना पड़ेगा। तो 3x से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस सारी रकम को जब 3x से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी -3x लिखा, तो ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। तो ये मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ कि 8x² डबल करने से आया था, और हमने जो नंबर सोचा इसको मल्टीप्लाई करने के लिए वो 3x सोचा, और माइनस का सोचा क्योंकि माइनस का यहाँ पर साइन था। तो माइनस के 3x फिर यहाँ पर भी लिखना पड़ा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो
3 8 24 माइनस 24x 3 आया और ये प्लस का साइन बन जाएगा और 3 3 9 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर आया। तो ये देखें माइनस का 24x3 और प्लस 9x स्क्वायर ये आ गया। इनके साइन चेंज किए, ये कट गया, ये माइनस वाला था 25 में से 9 निकाला 16 आया। ये वैसे रकम आ गई, ये वाली भी वैसे रकम आ गई। तो इस तरह से अब हमें इसको 16x स्क्वायर चाहिए, तो ये 8x स्क्वायर है। 8x स्क्वायर को अगर 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से ये सारा, यहाँ पर भी 2 रखने से ये सारा आंसर आ जाता है। तो इस सारी रकम को आपने इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। साइन बदलने कट जाएंगे और ये -3x यहाँ पर भी लगाना था, वो लगाया हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ चुका है, फाइनल आंसर है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं इसका। ये पहले ही तरतीब से लिखा हुआ है, तो इसको उसी तरतीब से हमने लिख दिया है। उसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर है, तो आपको भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ एक्स ओवर वाई के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स ओवर वाई को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक्स ओवर वाई, तो ये एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरह से आ गया। तो एक्स को ऐसे किया एक्स स्क्वायर आया, वाई को वाई से किया वाई स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से आ जाता है। और ये हमने ऊपर भी लिख दिया, एक ऊपर लिख दिया कि यहाँ पर लिख दिया। इसका अब हमने डबल करना है, इसको प्लस करना है, तो प्लस करना मैं सिखा देता हूँ। एक्स ओवर वाई प्लस एक्स ओवर वाई, इन दोनों को प्लस करोगे तो इनका एलसीएम वाई ही आएगा, क्योंकि वाई सेम है, एलसीएम आ जाएगा। और 1x और 1x मिलकर ये 2x बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 2x हमारे पास, ये 2x ओवर वाई हमारे पास आंसर आया हुआ है इसका। तो इसको मज़ीद आप तफसील से कर लें, बेहतर है, कहीं भूल ना जाए आप लोगों को। एक्स ओवर वाई प्लस एक्स ओवर वाई डबल किया तो एलसीएम वाई आया, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x ओवर वाई। इस तरह से प्रॉपर तफसील से कर लिया। तो ये 2x ओवर वाई हमारे पास, ये 2x ओवर वाई हमारे पास आंसर आ गया। तो अब हमें चाहिए था इधर से 10x ओवर वाई, तो 2x ओवर वाई से 10x ओवर वाई लाना है। तो इसका मतलब है 10 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाता है। तो लिहाजा आप देखते हैं, हमने इधर मल्टीप्लाई करना है 2x ओवर वाई, और आंसर भी माइनस का होना चाहिए, इसलिए माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का 5 फिर यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। तो माइनस के 5 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया -10x ओवर वाई, और ये साइन चेंज हो जाएगा, तो 5 5 25, साथ 25 आएगा। तो ये 25 भी साथ लिख दिया, प्लस का 25 लिख दिया, ये कट गया, और ये -25 जब 27 में से निकालेंगे तो 2 बचेगा प्लस का, और ये रकमें सेम आ गई, ये रकमें भी सेम आ गई। और जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था -5 से, उसको -5 को हमने यहाँ पर आंसर में साथ लिख देना। तो आंसर में साथ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर आंसर में साथ लिख दिया -5 -5 आ गया। अब यहाँ पर ये 2 है, हमें 2x ओवर वाई से सिर्फ 2 चाहिए। तो सोचना है ये कैसे मिल सकता है। तो सोचते ऐसे हैं कि 2x ओवर वाई हमारे पास पूरी रकम है, उससे सिर्फ 2 चाहिए। तो 2 को हमने बचाना है और बाकी सब को हमने उड़ाना है, ख़त्म करना है। तो इसका मतलब है ऊपर y ले लो, नीचे x ले लो। x को x के साथ काट देंगे, y को y के साथ काट देंगे, तो सिर्फ 2 बचेगा। तो इसका मतलब है y ओवर x से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये देखो y ओवर x से मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो y ओवर x से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इस रकम को, और -5 का डबल -10 होगा। ठीक है, तो -10 लिखा, और फिर जिससे मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ पर भी लिखना है, तो यहाँ पर भी उसको लिख लिया y ओवर x। तो टोटल रकम ये बन गई। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ जा दिया, 2 बचेगा। अब इसको मज़ीद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10y ओवर x आएगा, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि y ने y के साथ मल्टीप्लाई होना तो y स्क्वायर बनना है, x ने x से मल्टीप्लाई होना तो x स्क्वायर बनना है। तो ये हमारे पास आंसर आया। तो देखें यही वाला हमारे पास आंसर पहले ही मौजूद है। तो
हमने इसको काट दिया, ये प्लस था तो माइनस का किया काट गया, ये माइनस का था तो प्लस का किया काट गया, ये प्लस का था तो माइनस का किया काट गया। इस तरह से ये हमारा आंसर आ चुका है, प्लस माइनस में इसको जवाब लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। इसको यहाँ से ज़रा देख लें, वाई ओवर एक्स इसका मैंने उलट लिया, ठीक है ना, उलट लिया तो उलट लेने से ये एक्स एक्स से कट गया, वाई से कट गया, तो सिर्फ 2 बचा ये वाला। तो इस तरह से आपने सोचना है कि हमारा ये जो नंबर था हमने सिर्फ 2 बचाना था, तो इस नंबर से बाकी सारा कुछ फिनिश करना था। बाकी सारा कुछ फिनिश करने के लिए इसके उलट लेने पड़ेंगे। एक्स ऊपर है तो हमें एक्स नीचे लेना पड़ेगा, वाई नीचे है तो हमें वाई ऊपर लेना पड़ेगा। इस तरह से करके हमने कार्ड का ये जवाब निकाले हैं। तो इनको आपस में फिर मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया है, और आंसर जो है ना ये पहले ही आया हुआ था। इस तरह से सवाल हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डिवीजन मेथड से अंडर रूट कैसे फाइंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।